सब बोलते हैं कॉमर्स में क्या रखा है, तो फिर ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कौन चला रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां कौन चला रहा है, स्टॉक मार्केट में पैसे को मैनेज कौन कर रहा है, आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है, फाइनेंशियल पॉलिसी कौन बना रहा है, और करोड़ों और अरबों रुपए के जो एक्विजिशन हो रहे हैं कंपनी में गवर्नमेंट के साथ, वो कौन कर रहा है। ये सारे लोग कॉमर्स वाले हैं। भारत में आज 45 लाख बच्चे कॉमर्स में पास आउट होंगे, लेकिन स्कूल वाले या कॉलेज वाले ये नहीं सिखाते कि आप ये कोर्स करो तो आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा कि जो आप कंबाइन करके दो कोर्स को एक क्लब करके भी आपका करियर अच्छा बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि साइंस वाले अच्छा करियर बनाते हैं और आप रह जाते हो, आप अच्छा करियर बना सकते हो। बस दिक्कत यह है आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा करियर चुनना है। मैं आपको बताऊंगा कि 2026 से 2030 तक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए पैसा कहाँ ज्यादा है, कहाँ ग्रोथ अच्छी है, कहाँ वो सबसे ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। और मैं लास्ट में ऐसे करियर ऑप्शन बताऊंगा जो आपने सुने नहीं होंगे, जो आपको वॉल स्ट्रीट तक ले जाएंगे और उसमें बहुत अच्छा पैसा है और करियर भी बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इतनी जल्दी क्यों है सक्सेस पाने की। दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस हमेशा समय मांगता है, सक्सेस हमेशा आपका बलिदान मांगता है, सक्सेस हमेशा आपको निचोड़ देता है, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको उनका करियर अच्छा बन जाता है, लेकिन 99% बच्चे का भविष्य या उनका लक ऐसा नहीं होता। तो आपको आपका 21 साल में करोड़पति बनने का या 22 साल में करोड़पति का सपना छोड़ के करियर पे फोकस करना चाहिए। अगर आप करियर पे फोकस करोगे ना, तो आप बड़े आदमी एक दिन जरूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियलिटी चेक करते हैं। इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, पहली चीज। दूसरी चीज, आज इंडिया में यूपीआई सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। आज इंडिया में स्टार्टअप्स बन रहे हैं, म्यूचुअल फंड करोड़ों लोगों तक पहुंचा है, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी स्टार्ट हुआ है। आप 1.5 बिलियन लोगों का देश है और अभी इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट में कुछ ही लोगों का पार्टिसिपेशन है। फिनटेक कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, एनबीएफसी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और आप बोलते हैं कि कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप सिर्फ कॉमर्स माने बीकॉम, कॉमर्स माने सीए, सीएस। अगर आपको बताऊं ना, तो कॉमर्स में 100+ ऑप्शंस है करियर के, लेकिन आप 3 ही ऑप्शंस जानते हो, फिर कैसे बात बनेगी। आज कॉमर्स का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिनटेक, डाटा स्ट्रेटेजी, बिजनेस कंसल्टिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशन, वेल्थ मैनेजमेंट, ग्लोबल ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस जैसे बहुत सारे फील्ड्स है। और आने वाले 10 साल में इन्हीं सेक्टरों में देयर विल बी अपॉर्चुनिटी, there will be opportunity for growth, there will be opportunity for jobs, there will be opportunity for entrepreneurship। आज हम बीकॉम, सीएस और सीए के बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबको पता है। और उसमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कैसे आप करियर बना सकते हो, वो सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल। लेकिन जो आपको नहीं पता है, वही चीज मैं बताने आया हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज पे ध्यान दोहराना चाहता हूँ। अगर आपको मैथ्स आता है या फिर स्टैटिस्टिक्स आता है, ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुरियल साइंस के बारे में। ये एक्चुरियल साइंस क्या होता है? मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स और कोडिंग होता है। फील्ड में आप अगर जाते हो तो आपकी सैलरी इतनी बढ़िया होगी कि आप सोच नहीं सकते। आप उन टॉप लोगों के साथ बैठेंगे जो मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं। आपका एक्सपोजर होगा जो कंपनियां चलाते हैं। आपको पता है एक्चुरियल साइंस काम क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, रिस्क मैनेजमेंट फर्म्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म्स। मान लीजिए कुछ ऐसे आपदा आ गई और उसमें सारे क्लेम पास करने पड़े, वहां पे ये काम आता है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस वाला बंदा एनालाइज करके वो प्रीमियम ऐसे सेट करता है। आपको अगर ऐसी आपदा आ गई तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, तो ये बंदे का काम होता है। उसके लिए ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, इसके लिए ही कंपनियां या फर्म्स उनको करोड़ों रुपए सैलरी देती। सैलरी भी सुन लीजिए, जो स्टूडेंट लेवल पे होते हैं उनकी 6 से 12 लाख प्रति वर्ष। कुछ एग्जाम क्लियर करने के बाद 12 से 20 लाख, फुल्ली क्वालिफाइड एक्चुअरी 20 से 50 लाख, और सीनियर ग्लोबल एक्चुअरी होते हैं तो उनकी करीबन 1 करोड़ से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात क्या है? इंडिया में अभी बहुत कम एक्चुरियल साइंटिस्ट है और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और आप लोग समझते हैं कि जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है, तो
तो ऑब्वियसली हायर पैकेज मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं उस करियर की जिसको कॉमर्स का आईआईटी कहा जाता है, यानी CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में से एक। अगर CA अकाउंटिंग का किंग है ना, तो CFA फाइनेंस का किंग है। CFA आपको सिखाता है इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और भी बहुत कुछ। यानी पैसा कैसे बनाया जाता है और पैसा कैसे ग्रो होता है। और एज वी ऑल नो, पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स पे चलती है। इसके टॉप रिक्रूटर्स की आप लिस्ट सुनिए। गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक, HSBC, कितनी बेहतरीन कंपनियां हैं। ICI सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, HDFC सिक्योरिटी। और सैलरी कितनी मिलती है जानना चाहेंगे? फ्रेशर को 8 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष। टॉप टायर रोल्स पे यही जाके 20 से 40 लाख और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल 50 लाख से ज्यादा। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये सैलरी उससे भी कहीं ज्यादा है। ये ग्लैमरस तो करियर है, लेकिन ये आपका वक्त मांगता है। अगर आपको प्रेशर पसंद है, आप पैसों के पीछे पागल है, तो ये करियर आपके लिए। ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजिकल आपसे बात करना चाहूंगा। 2026 में अभी एक ही डिग्री का काम नहीं चलेगा। मैं आपको 2 बच्चों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक का नाम है मोनू। मोनू ने बीकॉम किया है और एक का नाम है टीनू। वही टीनू ने बीकॉम प्लस और डेटा एनालिसिस किया हो तो, या फिर बीकॉम और CFA किया हो तो, या बीकॉम और AI स्किल सीखी हो तो, या बीकॉम और फाइनेंशियल मॉडलिंग किया हो तो, आप गेस करो किसकी सैलरी ज्यादा होगी। यही फ्यूचर है। डिग्री अब सिर्फ एंट्री टिकट है, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए आपके करियर में, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको एडिशनल स्किल्स आनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि अभी कंपनियों को प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास स्किल है, आप इस बाजार से जितना चाहे उतना पैकेज उठा सकते हैं और कंपनियां देने को भी राजी। करियर काउंसलर बात करते हैं कि गवर्नमेंट में बहुत कम वैकेंसियां हर साल निकलती है कंपेयर टू जो 40-45 लाख स्टूडेंट्स है कॉमर्स। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो बच्चे सीरियस है, अपनी जॉब को लेकर, अपनी स्किल को लेकर फोकस्ड है, तो उनके लिए रास्ता तो गवर्नमेंट में भी खुला है ना। अगर गवर्नमेंट में आप सोचे कि उनका करियर बनाना है, तो वो लोग UPSC भी दे सकते हैं, वो लोग SSC भी दे सकते हैं। उसके अलावा भी कई एग्जाम्स होती है। स्पेसिफिकली बात करूं अगर, तो बैंक्स की भी काफी एग्जाम्स होती है, जैसे RBI की होती है, जैसे SEBI की होती है, नाबार्ड की होती है, IRDA की होती है, PFRDA की होती है। ये सारी एग्जाम्स तो होती ही है। अगर बच्चा खुद थोड़ा सा भी अपने करियर के प्रति सीरियस है ना, तो 1 या 2 साल में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट में जाए या फिर गवर्नमेंट में जाए। उन बच्चों का नहीं होता जो अपनी जो भी वीकनेसेस है उन पे काम नहीं करते। पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझ में कमी क्या है। आपको सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा खुद का और मार्केट का, कि भैया मुझे क्या आता है, क्या मेरी वीकनेसेस है, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। थ्रेट्स माने AI। तो आपको ये सारा एनालिसिस खुद के बारे में करना पड़ेगा। उसके बाद आप पाथ चूज करो और उसके लिए प्रिपरेशन करो ना, तो कुछ भी चीज हार्ड नहीं है दोस्त। तक बात गवर्नमेंट वैकेंसीज की है, तो सबको पता है कि अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे पक्ष मिलते हैं, आपको एक्सेलेंट गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको हाउसिंग में फायदा मिलता है, आपको एकोमोडेशन फ्री में मिलता है, आपको ग्रोथ अच्छा मिलता है। तो कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत हमारी सोच में। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन आपको उसके लिए सीरियस रह के मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, बैंक्स में PFRDA, IRDA हो गया, या फिर RBI हो गया, या फिर SEBI, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है पता है? क्योंकि आई एम द गवर्नमेंट ऑफिसर, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया होती है। इसमें से भी चूज कर सकते हो। आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 10 से 12 लाख से शुरू होती है और आगे जाके सैलरी अच्छी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या AI कॉमर्स जॉब को खा जाएगा? AI उसको खाएगा जिसने AI सीखा नहीं है। आप AI सीख के आपकी प्रोडक्टिविटी रिज्यूम
रिज्यूम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जिसको एआई आएगा ना, उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी और उसकी जॉब सिक्योर रहेगी। जो लोग बीकॉम कर रहे हैं वो अपने साथ क्या सीखे, ऐसा एआई टूल्स सीखे, चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, या कोई और एआई टूल्स जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। एक्सेल ऑटोमेशन सीख सकते हो, पावर बीआई सीख सकते हो, एसक्यूएल सीख सकते हो, टेबलू सीख सकते हो। ये सारी चीजें हैं। अगर आपके बीकॉम के साथ ये भी साथ में सीखते हो ना, तो आपका रिज्यूमे इतना स्ट्रांग होगा कि आपको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और कंपनियां सामने से हायर करेगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस भी देता हूँ और एक गोल्डन टिप भी देता हूँ। इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल मॉडलिंग भी सीखिए, थोड़ा सा पाइथन का बेसिक सीखिए। इसके साथ साथ आप डेटा एनालिसिस भी सीखिए। इससे क्या होगा कि जब आप खुद को इंटरव्यू के समय प्रेजेंट करोगे ना, तो आपकी जो स्किल सेट है दूसरों से आपको अलग बनाएगी और वही मार्केट में अभी काम कर रही है। तो आप अच्छा पैकेज क्रैक कर सकते हैं, जिससे आप डेटा एनालिसिस बन सकते हैं, फिनटेक एसोसिएट बन सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट बन सकते हैं, फाइनेंस ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और आपकी सैलरी करीबन 7 लाख से 20 लाख के बीच में स्टार्ट हो सकती है। अगर आपको कंसल्टिंग पसंद है तो डेलोइट, PwC, KPMG, EY जैसे फर्म को आपका इंतजार है। यहाँ ऑडिट, टैक्सेशन, रिस्क एडवाइजरी और कंसल्टिंग जैसे अवसर मिलते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉज की। अगर आपको लीगल साइड पे इंटरेस्ट है ना, तो आप कंपनी सेक्रेटरी या कॉर्पोरेट कॉम्प्लायंस आज भी बहुत अच्छा करियर आपके लिए है। फिनटेक अभी इंडिया का सबसे हॉटेस्ट सेक्टर है। जैसे यूपीआई ग्रोथ हो रहा है, डिजिटल फंडिंग हो रहा है, इंश्योरेंस टेक है, फिर आपका वेल्थ टेक्नोलॉजी है, फिर डिजिटल बैंकिंग चल रहा है। ये सारी फिनटेक कंपनियां हैं। फिनटेक कंपनियों में अगर आप कॉमर्स के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना, तो आपका करियर का ग्रोथ रॉकेट हो जाएगा। अब जो मैंने आपको सीक्रेट करियर ऑप्शंस का वादा किया था कि मैं आपको गोल्डन ऑप्शंस बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? आपको ट्रेड फाइनेंस प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। आप इसके लिए कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हो? इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसमें करियर रोल्स कौन से होते हैं? ट्रेड फाइनेंस एनालिसिस करना होता है, एक्सपोर्ट मैनेजर आप बन सकते हो, ग्लोबल सोर्सिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हो और सैलरी आपकी 8 लाख से 25 लाख स्टार्ट होती है। इसमें आगे जाके सैलरी आपकी बढ़ सकती है। दोस्तों, कॉमर्स कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। कॉमर्स एक वेल्थ क्रिएशन स्ट्रीम है, लेकिन उनके लिए जो सही करियर चुनते हैं। याद रखिए, डिग्री आपको सिर्फ इंटरव्यू रूम तक पहुंचाती है, लेकिन स्किल आपको सक्सेसफुल बनाती है और कंसिस्टेंसी वेल्थ जनरेशन तक ले जाती है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी करियर चुने तो इनमें 4 चीजों का बहुत ध्यान रखें। पहली चीज, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, यानी आप काम आपको पसंद आना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी करियर आपकी पर्सनालिटी को सूट करना चाहिए। सूट यानी अगर आप फील्ड का काम करना चाहते हो और आप डेस्क जॉब में घुस गए ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्यूचर डिमांड कहाँ है, ये फ्यूचर में जॉब सिक्योर है या नहीं, ये सब जान के आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट भेज रहा हूँ, आप उसको क्लिक करिए। सिर्फ 30 क्वेश्चन है, आप एनालाइज खुद को करिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। इंटरेस्ट है तो फिर आगे बढ़िए और अपने आप को सक्सेस बनाइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस, थैंक यू।